खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहले बड़ी खबर कश्मीर के अवंतीपुरा से, जहां पर सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ कामयाबी मिली है। वहां पर जवानों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। आतंकी के बारे में जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और गोलीबारी में एक आतंकवादी मारा गया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक अब तक उसकी बॉडी नहीं मिली। अगली खबर गुजरात के वलसाड से, जहां पर बीती रात को एक फार्मा कंपनी में भीषण आग लग गई। सरगम केमिकल जोन में 2 मंजिला इमारत में यह फार्मा कंपनी चल रही थी और उसी में आग लगी। बताया जा रहा है कि धमाके के साथ ही आग लगी और फैल गई। आग फैलते ही 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया और इस हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 2 स्टाफ जख्मी भी बताया जा रहा है। और आशंका जताई जा रही है कि इमारत के मलबे में अभी भी कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। खबर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में कल शाम को हड़कंप मच गया। वहां पर जगन्नाथ यात्रा के दौरान एक ई रिक्शा में अचानक धमाका होने लगा। उस पर पटाखे रखे हुए थे और इन पटाखों में आग लग गई। देखते ही देखते धमाका शुरू हो गया। धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली खबर बाराबंकी की है, जहां पर बीजेपी नेता की गुंडागर्दी देखी। वहां पर कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ में किसान मेले का आयोजन किया गया था। उसी मेले में बीजेपी नेता पंकज दीक्षित पहुंचे, लेकिन मेले में लगा हुआ गोभी का फूल नेताजी को पसंद नहीं आया। तब उनका गुस्सा कृषि विज्ञान केंद्र के स्टैंडों पर फूटा। बीजेपी नेता कुर्सी उठाकर स्टैंडों को उन्होंने दे मारा। फिर उठापटक शुरू हुई और लोग बीच बचाव करते दिखे, लेकिन देर तक की मारपीट होती रही। अब खबर नागालैंड के शहर कोहिमा से, जहां पर कल शाम को एक मार्केट में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। इलाके में एक घटना घटी, उसके बाद से अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बचाव का काम तेज हुआ। इसमें कई लोग जख्मी हो गए। रेस्क्यू में असम राइफल्स के जवान भी लगे रहे। अब सीबीआई की गिरफ्त में मनीष सिसोदिया है। उनसे लंबी पूछताछ सीबीआई करने वाली है। सवालों की लिस्ट तैयार है। कोर्ट से 5 दिन की रिमांड भी मिल चुकी है। सवाल जवाब का सिलसिला सीबीआई मुख्यालय में चलेगा। दावा किया जा रहा है कि सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले से जुड़े हुए कई अहम कागजाती सबूत मिले हैं। उसी संबंध में सीबीआई पूछताछ करने वाली है। सीबीआई मानती रही है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 है। सीबीआई ये भी कह रही है कि पूरे मामले में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। सिसोदिया की पूरी भूमिका सवालों के घेरे में आई तो सीबीआई ने अदालत से रिमांड मांगी, जो मंजूर भी कर ली गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। सोमवार को अदालत ने कहा कि सिसोदिया 2 बार सीबीआई की पूछताछ में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए। इन सब के बीच खुलासा हुआ है कि सिसोदिया के खिलाफ कुछ दस्तावेजी सबूत मिले हैं। अब सीबीआई उन सबूतों के संबंध में मंत्री से पूछताछ करने जा रही है। कोर्ट में सिसोदिया की ओर से 3rd डिग्री या जबरदस्ती की आशंका जताई गई। तब अदालत ने आदेश दिए कि पूछताछ ऐसी जगह होगी जहां सीसीटीवी कवरेज हो। उन सीसीटीवी तस्वीरों को सीबीआई संरक्षित रखेगी। हर 48 घंटे में एक बार सिसोदिया का मेडिकल चेकअप होगा। हर दिन वकीलों से आधे घंटे और पत्नी से 15 मिनट मिल पाएंगे। गिरफ्तार डिप्टी सीएम की सीबीआई रिमांड 4 मार्च को खत्म हो रहा है। उससे पहले जांच एजेंसी एक-एक सवाल का सच जानने में जुटी है। अरविंद ओझा के साथ मुनीष पांडे, दिल्ली आज तक। खबरें सुपरफास्ट में अब खबर बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष खड़गे का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जवाब में खड़गे ने भी अडानी का मसला उठाकर सरकार पर निशाना साधा। चुनावी राज्य कर्नाटक के बेलगावी दौरे पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन पर फूलों की बारिश हुई। उनके रोड शो का बेहद खास स्वागत हुआ। कर्नाटक से ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं। प्रधानमंत्री जब बेलगावी की चुनावी सभा में पहुंचे तो उन्होंने खड़गे का जिक्र किया, कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन का जिक्र किया और बताया कि कैसे कांग्रेस ने उनका अपमान किया है। सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य
कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खरगे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। 25 फरवरी को कांग्रेस महाधिवेशन के पहले दिन खरगे ने झंडा फहराया था। उसी के बहाने पीएम का टारगेट गांधी परिवार पर था। क्यों तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। इसका जवाब देने के लिए खरगे ने तनिक भी देरी नहीं की। उन्होंने ट्वीट कर सवाल उठाया, पूछा कि मोदी जी, किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। हम तो तिरंगे की छाव में खड़े कांग्रेसी हैं, जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया, और देश को कंपनी राज कभी बनने नहीं देंगे। ये बताइए, अडानी पर जेपीसी कब? पीएम के रिमोट कंट्रोल वाली कांग्रेस के आरोप पर अब सियासी घमासान और तेज होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दिए जाने वाले आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। दिल्ली ग्राउंड एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 14 आरोपियों को समन भेजा है और कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। समन के मुताबिक सभी आरोपियों को 15 मार्च को कोर्ट में पेश होना है। खबरें सुपरफास्ट में। अब बात पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए मतदान की। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद से वहां के एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। इसके मुताबिक त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने के पूरे आसार हैं। वहां पर बीजेपी गठबंधन को 36 से 45 सीटें मिलने की उम्मीद है। 60 सीटों वाले यहां पर 59 सीटों पर ही मतदान हुआ था और यहां पर बीजेपी को 36 में से 45 सीटें मिल सकती है। वहीं नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन है और उनकी सरकार बननी तय है। इस गठबंधन के खाते में 38 से 48 सीटें मिलती दिख रहे हैं। यहां पर भी 59 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि सीटें 60 हैं। वहीं मेघालय में किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में चना फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने सैकड़ों किसान नाफेड सेंटर में पहुंच गए तो वहां पर अफरा तफरी मच गई। हालात ऐसे हो गए कि भीड़ को काबू में पाने के लिए पुलिस को हल्का बल तक प्रयोग करना पड़ा। इस भगदड़ में कई किसान मामूली रूप से जख्मी हो गए। खबर अब आंध्र प्रदेश के तिरुपति की, जहां पर एक निजी कंपनी शोलों में तब्दील हो गई। वहां भीषण आग लग गई, हालात बेकाबू हो गए। हादसा रेनीगुंटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में हुआ है। आग लगने के बाद से काले धुएं के गुबार ने आसमान को अपनी गिरफ्त में ले लिया, पूरा आसमान ढक गया। इधर झारखंड के बोकारो में आगजनी हुई है। यहां पर रिलायंस के एक वेयर हाउस में अचानक भीषण आग लग गई और इस वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर वहां पर रखे हुए करोड़ों के फाइबर केबल, पाइप्स जलकर खाक हो गए। यार्ड में खड़े 2 ट्रैक्टर और अन्य गाड़ियां भी तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि वहां पर कचरा जलाया जा रहा था, जिस वजह से आग फैल गई। खबरें सुपरफास्ट में। खबर मार्मिक बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर, जहां पर पति के अवैध संबंधों से तंग आकर एक दुल्हन ने सुसाइड कर लिया। उसने पहले अपना वीडियो बनाया और जहर खाकर अपनी जान दे दी। आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सल्फास की पैकेट है। आपकी यही ख्वाहिश थी ना कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। जान, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी तरह और किसी को धोखा मत दीजिएगा, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और सब हमको फंसाया, आप मेरे साथ गलत किया, इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। नजम अली हमको फंसाया है, आप जानते हैं ना इस बात को। कोई बात नहीं है, सब किस्सा आज से खत्म हो जाएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा मेरी जान, बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत मोहब्बत किया आपसे मेरी जान, बहुत मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत। टीकमगढ़ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम की राम कथा का आयोजन 25 फरवरी से हो रहा है, जो कि 5 मार्च तक चलेगा। और इस दौरान एक बाल कवि ने अपनी कविताएं धीरेन्द्र शास्त्री को सुनाई। गजब ढा रही, अरे आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। उम्र हो गई 47 की, 27 बता उम्र हो गई 47 की,
तो आजकल की मम्मी भी गजब खा रही। डीजे पे देखो, अरे डीजे पे देखो ठुमका लगा रहे हैं, सेल्फी डाल डाल के, अरे सेल्फी डाल डाल के सोशल मीडिया पे खूब छा रहे हैं। घर में बैठ के आटा से ज्यादा तो भी डाटा खा रहे हैं। तो आजकल